पिछले वीडियो में हमने बात की थी वुमेन्स हेल्थ के कुछ टॉपिक के बारे में इन ब्रीफ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उनमें से एक टॉपिक विच इज नन अनदर देन पीसीओडी, जो बहुत ही सुनी सुनाई टर्म्स है। तो आइए हम उसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। तो हेलो एंड नमस्ते व्यूअर, आई सोनल फ्रॉम द फिजियो हीलर। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। तो पीसीओडी या तो पीसीओएस वो है क्या? तो पहले तो उसके फुल फॉर्म्स जान लेते हैं। तो पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एंड पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इस पीसीओडी में होता क्या है? तो पीसीओडी में बेसिकली हमारी ओवरीज जो है, जो कि दो है, प्लूरल्स में है, उनमें से जो भी एग्स रिलीज होते हैं, मतलब कि ओवम रिलीज होते हैं, वो इमेच्योर रिलीज होते हैं। और उस इमेच्योर एग रिलीज होने की वजह है हमारे हॉर्मोन्स, जो कि इम्बैलेंस हो जाते हैं, कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को चलाने के लिए यूज होते हैं। तो अब इन इम्बैलेंस हॉर्मोन्स की वजह से जो एग्स जो है वो इमेच्योर रिलीज होते हैं और उसकी वजह से हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो इस महिलाओं की समस्या को कहते हैं पीसीओडी और पीसीओएस। अब ये उन्हें पता कैसे चलती है? अब ये उन्हें पता, तो ज्यादातर केसेस में तो ये तभी पता चलती है जब या तो वो शादी की उम्र में हो जाती है या तो शादी के बाद वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में, उस वक्त उन्हें ये पता चलता है कि उनके पीरियड जो है वो रेगुलर नहीं है। तो वो तब अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर से उन्हें या तो अल्ट्रासोनोग्राफी, फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद पता चलता है कि उन्हें पीसीओडी या तो पीसीओएस है। तो प्लीज महिलाएं, अपने पीरियड्स इरेगुलर हो या उसके जुड़ी कोई भी समस्याएं है तो उसे अवॉइड ना करें, उससे शर्म महसूस ना करें, खुल के उसके बारे में बात करें, ताकि जो उनकी साइक्लिक चंगुल जो है उससे आप जल्दी बाहर निकल सके। तो अब हमारा रिसर्च जो है वो ये कहता है कि 5 से 10% महिलाएं जो कि अपने रिप्रोडक्टिव, मतलब कि बच्चे पैदा करने की उम्र जो होती है, जो कि 12 से 51 वर्ष है, उस उम्र में उन्हें ये तकलीफ हो सकती है। और ये नंबर्स 9 से 22% महिलाओं को हो सकते हैं। तो ये जो 9 से 22% है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि हमारी चिंता का विषय भी बढ़ता जा रहा है कि ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। जैसे हवा में फैलने वाले जो भी डिसीज है उसकी तरह फैल रही है ये। तो आइए आज हम समझते हैं कि ये पीसीओडी में होता क्या है, क्यों होता है। तो एक स्टोरी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हमारा शरीर, दिमाग जब प्रॉब्लम में होता है तो हमारे हॉर्मोन्स जो है वो भी सही नहीं रहते, और जब हमारे हॉर्मोन्स सही नहीं रहते तो हमारा शरीर और दिमाग भी सही नहीं रह सकता। मतलब ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो या तो एक होता है तो दूसरा, और दूसरे की वजह से पहला होता है। तो ये वही चीजें हैं जिसे हमें तोड़नी है और एक नॉर्मल साइकिल की तरफ जाने की कोशिश करनी है, ताकि हमारी महिलाएं जो है वो कम सफर करें। तो हम एक स्टोरी सुनते हैं, क्योंकि हमारी डॉक्टर रेनी ने कहा था मेमोरीज में कि अगर आप कोई भी बात एक स्टोरी के फॉर्म में सुने तो वो जल्दी से याद रह जाती है, या तो आप इसे अच्छे से समझ पाते हैं। तो हमारी ये स्टोरी में पहले हम समझेंगे कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि पीरियड्स कैसे चलते हैं, रेगुलेट होते हैं हमारी बॉडी में। पहले तो पीरियड्स जो है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, जिनमें से पहला फेज है फॉलिकुलर स्टेज, दूसरा है ओव्यूलेटरी फेज और तीसरा है ल्यूटियल फेज। तो अब इन तीनों फेज के साथ हमारे हॉर्मोन्स जुड़े होते हैं जो इन्हें बैलेंस में रखते हैं। जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे अलग अलग सिस्टम से, ब्रेन के अलग अलग पार्ट से। तो आइए हमारी स्टोरी शुरू करते हैं
जिनमें सबसे ऊपर मतलब कि हमारा एक रिजर्व बैंक है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो उन पैसों को खर्च करना चाहते हैं कहीं पर। तो वो रिजर्व बैंक कौन है? वो है हमारा हाइपोथैलेमस, जहां से रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो रेगुलेट करता है हमारी पीरियड्स के रिलेटेड जो दूसरे हार्मोन्स और जो ऑर्गन्स है उनको। तो अब ये हाइपोथैलेमस ये सोचता है, मतलब कि हमारा रिजर्व बैंक, कि हम कुछ ऐसी बैंक को पैसे दे जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढे जो अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज लेकर आए और हमें अच्छे से रिटर्न्स मिल सके। तो इसीलिए ये हाइपोथैलेमस से निकले हुए हार्मोन्स स्टिम्युलेट करते हैं हमारी पिट्यूटरी को। तो वो पिट्यूटरी जो है छोटी वाली बैंक, वो रिलीज करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। तो वो दोनों मिलके कुछ इन्वेस्टर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, जिसका लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। तो वो एक प्रपोजल बनाते हैं कि उनके बिजनेस आइडियाज क्या है। तो पिट्यूटरी बहुत ही खुश हो जाती है कि इनके आइडियाज तो बहुत ही अच्छे हैं और ये काम करने वाले भी हैं, जिनमें से उनको अच्छा वाला रिटर्न मिलेगा। तो ये जब उन्हें पता चल जाता है तब वो कहते हैं कि फाइनल प्रपोजल से पहले आप थोड़ा सा रेस्ट कर ले, मतलब कि जो बड़े हुए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो तब जो ओवम मैच्योर होते हैं उस फेज में यूट्रस तक पहुंच जाते हैं। यूट्रस की लाइनिंग्स जो है वो ज़्यादा मोटी होने लगती है, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और अगर वो ओवम कंसीव नहीं हो पाते हैं प्रेगनेंसी के रूप में, तो वो शेड ऑफ जब होती है यूट्राइन वॉल, तो उसके साथ वो चले जाते हैं। मतलब कि ब्लीडिंग फेज, पीरियड्स का जो फेज आता है तब, कि जब हाइपोथैलेमस के पास प्रपोजल पहुंचता है और वो भी इस बिजनेस आइडिया से खुश हो जाते हैं, मतलब कि हमारा टारगेट अचीव हो गया, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चल पड़ी। अब प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, जिसे हम पीसीओडी कहेंगे। तो ये जो 3 फेज वाली नॉर्मल मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है, उनमें जो जो हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए, उसे उस पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए वो सही से नहीं कर पाते हैं। तो पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो बैलेंस नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह से जो बढ़ने चाहिए थे वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन थे, उसकी जगह पे मेल हार्मोन्स जो कि एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो हमारे एग्स तो रिलीज होते हैं और वो बनते भी है, बट वो मैच्योर नहीं होते। बहुत सारे इमेच्योर एग्स बनने लगते हैं जो कि ना प्रेगनेंसी कंसीव कर पाते हैं, ना हमारे पीरियड्स रेगुलेट कर पाते हैं। तो वो इरेगुलर पीरियड्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम कहेंगे पीसीओडी। मतलब हर बैंक के साथ तो ये नहीं होता, पर कोई कोई बैंक्स में घोटाले भी जरूर होते हैं। तो ये वही सारे घोटाले हैं जिनकी वजह से अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं मिले और हमें अच्छे रिटर्न्स भी नहीं मिले, और हम एक प्रॉब्लम में हो गए जिसको कहते हैं पीसीओडी। और अगर ये ज़्यादा लंबी चली तो जैसे हमने पहले देखा कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगी, जिसे कहेंगे पीसीओएस। ठीक है, तो ये पीसीओएस के साथ और भी सिम्टम्स जुड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब है कि पीरियड्स का बिल्कुल भी नहीं आना, और ओलिगोमेनोरिया का मतलब है कि पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में चलते कैसे हैं और वो हमारे इन सारे ऑर्गन्स को रेगुलेट कैसे करते हैं, जिससे नॉर्मल ओवम्स जो है वो प्रोड्यूस्ड हो पाए, मेच्योर हो पाए और नॉर्मल मेंस्ट्रुएशनल साइकिल तो चल सके, बट नॉर्मल प्रेगनेंसी भी कंसीव हो सके। तो हम आगे के वीडियोस में इसके डिटेल के बारे में ज़रूर बात करेंगे।
तो प्लीज स्टे ट्यून विथ अस। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो हीलर। विल बी बैक विद अवर अनदर वीडियोस रिगार्डिंग हमारी प्यारी प्यारी जो महिला है उनकी समस्याओं और उनकी सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।